वेलकम तारा फैमिली, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जो कि पहली बार अगर मेरे चैनल पे आप आए हैं या आप बहुत सालों या महीनों के बाद मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, ठीक है। और वो डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प्स है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि उसका जो समय है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर आप बहुत टाइम के बाद आए हैं, प्लीज उसको सुन लीजिएगा। ठीक। वैसे अब से मैं उसको वीडियो के डिस्क्लेमर रहेगा तो सही, पर अब से मैं उसको वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए उस क्लिप्स को ऐड करूंगी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और अगर आप हमेशा से ही देखते हैं वीडियो या रेगुलर वॉचर हैं तो आपको बार बार उसको सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये उन लोगों के लिए है जो या तो पहली बार आए हैं या फिर बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं तो प्लीज उसको सुन लीजिएगा। कई लोगों को वो लंबा लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी होता है। हालाँकि जो लोग उसको फिर भी अवॉइड करना चाहेंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी स्लाइड भी दे रखी है। और आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि आपको जो भी डिसीज़न्स अपनी लाइफ़ के लेने हैं, सोच समझ कर अपने हिसाब से, अपनी लाइफ़ के हिसाब से लेने हैं, ठीक है? टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। और पहली बार जुड़े हैं तो इसलिए आपको डिस्क्लेमर सुनना चाहिए, क्योंकि डेफ़िनिटली उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप इस रीडिंग में क्या देखने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर। हुँ। सिक्स हाउस का कार्ड है यहाँ पे। सिक्स्थ हाउस का कार्ड। थैंक यू सो मच। फर्स्ट हाउस का कार्ड है आपका। लियो की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्कॉर्पियो का कार्ड। और इस रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक बात आपसे कहनी है। कुछ जो वीडियोस हैं उनके जो कमेंट सेक्शन है आप लोगों को ऑफ मिल सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। कभी कभी मैं बीच बीच में ऑफ कर दिया करूंगी जब मुझे ठीक लगेगा। और और साथ ही साथ मुझे ये कहना है कि अगर कभी भी ऐसा होता है ना, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये बात मैं बीच-बीच में, वैसे बीच में भी दोहराऊँगी इस चीज़ को, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं, यानी कि जब आप मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं, आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं और मुझे उसका जवाब देना होता है, या मैं आप लोगों को कोई बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैं उस बात का जवाब अपनी वीडियो में ही दे सकती हूँ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैं इतना लंबा-चौड़ा रिप्लाई नहीं कर सकती। और जब किसी बात को मैं अपने वीडियो में बोलूँ ना, तो आपको हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई बात नहीं कही है, तो हो सकता है किसी और ने वो बात पूछी हो जिसका जवाब मैं दे रही हूँ। जैसे देखिए, लास्ट रीडिंग में जो बात मैंने आपसे कही थी, वो ये थी कि रिलेशनशिप को लेकर आपको कभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कि हमें टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, या अगर हम लेते हैं तो हम गलत करते हैं। वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऊपर सेटिंग में, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बजाए इसके कि आप मुझको बोलें कि तेज़ बोलती हूँ या मैं धीरे बोलती हूँ, ठीक है? पता नहीं लोगों को अपनी जो ऑप्शंस है ना उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, बजाय इसके कि कमियाँ निकालने पे फ़ोकस करने लगे, कि इस इंसान में ये कमी है, ये ऐसा बोलती हैं, ये ऐसा कहती हैं, ये ऐसा बोल रही हैं। आप मेरे अंदर अगर कमियाँ ढूँढ रहे हैं, वो आपका नज़रिया है कि आप दुनिया में क्या देखते हैं। कमियाँ ढूँढते हैं तो आपको कमियाँ ही मिलने वाली हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होता है ना कि कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी करे तो वो कुछ पॉज़िटिव वे में हो और पॉज़िटिव के लिए हो। जैसे जब मैंने लास्ट रीडिंग में आप लोगों को, अब आप कहेंगे मैडम इन चीज़ों पे आप ध्यान ही क्यों देती हैं इतना? आप रीडिंग करने आई हैं, आप रीडिंग पे फ़ोकस कीजिए। जी नहीं, मेरे चैनल पे कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा और मैं कहूँगी वो ओके है, तो वो ओके नहीं है। हमें सारे जीवन यही सिखाया जाता है कि कोई हमसे कुछ भी कह रहा है वो ओके है, अपना मुँह बंद कर लो। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। नहीं, स्पिरिचुअल और बेवकूफ़ होने में अंतर होता है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि कहाँ मेरी लिमिट है, और मुझे ये भी पता है कि कहाँ मुझे किसको कितनी लिमिट में रखना है, ठीक? ये बात इसलिए समझनी ज़रूरी है क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप, अगर ख़ास तौर से आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कि आप जवाब किसी और के लिए दे रहे हैं या आप कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो सामने वाला कोई अदर पर्सन है वो अपने ऊपर पर्सनल लेता है उस चीज़ों को। तो लास्ट रीडिंग में जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रिलेशनशिप को लेकर आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए, या फिर कोई अगर आपको कुछ ऐसी ऐसी बात कहता है या आपके रिश्तों पे तवज्जो नहीं देता है, ध्यान नहीं दे रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो किसी ने कमेंट किया था जिस कमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रही थी।
तो किसी और ने ये कमेंट किया कि आपको इस गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपकी रीडिंग देखकर डिसीजंस लेते हैं। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी रीडिंग देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन लोग लेते हैं। लोग लेते हैं इसलिए यहाँ पर वो आते हैं। चाहे वो मेरी रीडिंग हो, चाहे वो किसी और की रीडिंग हो, क्योंकि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, आप अपनी जो भाग्य है, अपने न्यूमरोलॉजी है, जब आप ये अकल्ट साइंसेस के अंदर हैं ना, जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए, कहीं से कोई स्पेल मिल जाए, कहीं से कोई रिचुअल मिल जाए, कहीं से कोई हीलिंग मिल जाए, मेडिटेशन मिल जाए, फ्रीक्वेंसी मिल जाए। जब आप ये सब चीज़ें ढूँढते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, तो आप गाइडेंस ही ढूँढते हैं, क्योंकि आप गाइडेंस ही ढूँढते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप ये नहीं सोचिए कि आप इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि हम आपकी रीडिंग से डिसीज़न लेते हैं। आप अपना फ़ैसला कीजिए, आप लोगों का फ़ैसला नहीं कीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जितना भी जानते हैं, आप अपने लिए जानते हैं। चाहे आप कितनी ओल्ड सोल हैं, चाहे आप कितनी न्यू सोल हैं, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं या फिर जब हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो डेफ़िनिटली हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को ये बात सही लग सकती है। कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लेकिन ये कमाल की बात नहीं है कि जब आप किसी से ज्ञान लेने जाते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेने जाते हैं, तो आपको हम्बल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर हम्बलनेस है या नहीं, ठीक? अगर आप खुद को ओल्ड सोल कहते हैं, तो आपके अंदर जो हम्बल वाला गुण है ना, अगर वो नहीं है, तो फिर ओल्ड सोल होने के नाते भी आपने कुछ भी नहीं सीखा। सच बात यही है कि आपने अपनी हम्बलनेस खो दी, आपने ये देहा आपने अपने ऊपर चीज़ें पर्सनली ली, तो फिर अगर आप उसके बाद ये कमेंट्स में करते रहे हैं, क्योंकि वो भी रेगुलर यहाँ पे कमेंट करती रही हैं, दोनों ही फीमेल हैं जिन्होंने किया था। क्योंकि अगर आप ये कमेंट करते हैं कि आप ओल्ड सोल हैं, आपको सब कुछ पता है, आप मेरी रीडिंग्स के आधार पर या किसी भी रीडिंग के आधार पर डिसीजन नहीं लेते, मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है। मुझे पता है मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, करती हूँ, बोल रही हूँ, मैं होश में हूँ। मैंने अपना होश खोया नहीं है। ये बात आप लोगों के लिए समझनी और सुननी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, तो लोग कुछ भी बोलते हैं और हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं। मेरे मेरे पे तो ये पर्सनल ही अटैक था। अगर आप कहें कि मैम आप क्यों पर्सनली ले रही हैं, तो मेरे पे तो ये पर्सनल ही अटैक था कि आपको ये गलतफ़हमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी रीडिंग के आधार पर हम डिसीज़न लेते हैं। हम तो सिर्फ़ कन्फर्म करने आते हैं जो हमारे साथ हो रहा होता है। तो आपको रीडिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है ना, मुझसे हो या किसी से हो, चाहे आप मेरी वीडियोज़ देखें या ना देखें, आप किसी और के देखें, आप किसी और से मार्गदर्शन लें। आपको गाइडेंस की ज़रूरत, आपको रीडिंग्स की ज़रूरत, आपको अपने सवालों के जवाबों की ज़रूरत तो है ना, है ना? है। मुझसे नहीं होगी तो किसी और से होगी, अगर किसी और से भी है तो है ना, अपने स्पिरिट गाइड से भी है तो है ना, ईश्वर से भी है तो है ना। तो हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है। इतना इतना ज़्यादा कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए एकदम से कि आप ये कहें कि आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तभी आप लोग ये रीडिंग्स देखते हैं, चाहे कोई-सी भी रीडिंग्स आप देखें। चाहे आपके जुलाई के महीने में क्या होगा, आने वाले 6 महीने में क्या होगा, साल भर में क्या होगा, आपकी राशियों में क्या होगा, क्या ऐसा नहीं है? क्या मैं गलत हूँ? ये जवाब मुझे नहीं चाहिए, ये अपने आप से कहना है। जब आप लोगों के पास में जाते हैं या फिर आप रीडिंग्स ऐसी देखते हैं कि हमारी लाइफ़ में क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्यों सोच रहा है, और ये मेरा चैनल है, मेरी वीडियोज़ हैं। जो मुझे अच्छा लगेगा इसमें मैं वो काम करूँगी, बदलाव करूँगी, चीज़ें करूँगी और उनको बोलूँगी, ठीक? ये आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस लिए बोलना है और मुझे कौन-सी गलतफ़हमी रखनी है या मुझे नहीं रखनी, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के अपनी वीडियोज़ बना के किसी एक इंसान की भी मदद कर पा रही हूँ और मुझे लगता है मैं हज़ारों की मदद कर रही हूँ। अगर एक इंसान की भी मदद कर पा रही हूँ ना, तो मैं अपने सही बात पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ, ठीक? बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और लगी रहती हूँ। तो मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है। एवेंजर का कार्ड है यहाँ पे, शैडो एट्रिब्यूट में रिसॉर्टिंग टू वायलेंस इन द नेम ऑफ गॉड। तो देखिए ये वही एनर्जीज़ है जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि ऐसी किसी कारण बना लेना ऐसी किसी चीज़ को कि वायलेंस किया जा सके। ऐसी किसी जब आप किसी चीज़ में, यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं, सर्विस टू अदर्स। यहाँ पे ये कार्ड कहता है सर्विस टू अदर्स व्हाट इज़ गुड फॉर अस। आपका काम की बात है। आप कौन हैं? आपकी इच्छाएँ क्या हैं? आपके एक्शन क्या हैं? लीडरशिप की बात है, क्रिएटिव एनर्जी की बात है, डू व्हाट यू वांट टू एंड प्यूरिफिकेशन की बात है। उन जगहों की बात है जहाँ से आप दोबारा ज़िंदा होते हैं। सीक्रेट्स की बात है, ठीक? ये कार्ड कहता है ऐसी किसी चीज़ को कारण बना लेना और कारण बनाकर वॉयलेंस करना, हिंसा करना।
हम्म, जब आप जब आपको इस तरह के कंटेंट दे रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को लीड कर रहे होते हैं। ये बात मेरी हो सकता है कुछ लोगों को लगे अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जब आप लोगों को फॉलो करते हैं या आप उनकी बातें सुनते हैं या आप किसी के पास गाइडेंस के लिए जाते हैं, चाहे किसी गुरु के पास, चाहे किसी लीडर के पास, चाहे किसी भी एरिया में, लाइफ के किसी भी एरिया में जाएँ, तो आप लोगों को ढूँढ रहे होते हैं कि आपको कोई ना कोई गाइड करे। मैं भी अपनी लाइफ में लोगों को ढूँढती हूँ कि कौन मुझे कहाँ किस तरह से गाइड कर सकता है, मुझे क्या गाइडेंस मिल सकती है, मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मेरे अंदर तो ये अहंकार नहीं है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है या अपनी इंट्यूशंस को कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा, मुझ में ये अहंकार नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा ईश्वर है और वही रहेगा। हम कितने भी बड़े हो जाएँ ना, हम अपने आप को कितना भी ओल्ड सोल कह लें, हमारा जो जनक है, हमारा जो पिता है, हमारा जो क्रिएटर है, वो हमारा चाहे उसे गुरु कह लीजिए, चाहे हमारा ईश्वर कह लीजिए, वही है, वही रहेगा। सबसे ओल्ड सोल वही है। हम उसके अंश हैं। फेमी पेटल का कार्ड रिवर्स में कहता है इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोगों को लगता है कि जब वो आपको इस तरह से कमेंट करते हैं, इससे समझ में आता है कि अभी भी कितनी हीलिंग की ज़रूरत है। ये समझ में आता है कि कितना अपने ऊपर इनर वर्क अभी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी और को कोई बात कह रहा है और वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर ये है कि मुझसे कही जा रही है, मुझे पॉइंट आउट किया जा रहा है। यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश करती हूँ। जिनको ज्ञान लगता है उनके लिए मेरी रीडिंग्स हैं ही नहीं। जिनको वास्तव में मदद चाहिए, ये रीडिंग्स, ये बातें उनके लिए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से रीडिंग करती हूँ। मेरा तरीका यही है करने का। ठीक, मेरा तरीका यही है करने का और उन्हीं लोगों को मैं गाइड कर पाऊँगी जो मेरे तरीके के होंगे। जो मेरे तरीके के होंगे ही नहीं, उनको मैं क्या गाइड करूँगी? शैडो एट्रिब्यूट में एक कार्ड कहता है एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉज फॉर पर्सनल गेन। तो ऐसे ही किसी लीडर की एनर्जीज को खराब करना या ऐसे, ये तीनों ही कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। स्क्राइब का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रिब्यूट में, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीजों को संभाल के रखना जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से आती हैं। यहाँ पे देखिए सीधे कार्ड भी हैं आप लोगों के सामने, उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में ही शफल किए थे, अपराइट और रिवर्स किए थे। तीनों ही कार्ड आपके लिए रिवर्स में आए हैं। ठीक है, हमारी इच्छाएं जो होती है ना, यहाँ पे ये बता रहा है आपको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी चीज को हिंसा का कारण बनाना चाहता है आपसे, या फिर कोई आपके खिलाफ कुछ करना चाहता है, तो आपके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहता है, आपके खिलाफ कोई इस तरह की बातें कहना या करना चाहता है, जहाँ पे उस इंसान का जो अटैचमेंट है वो पावर और मनी के साथ हो। आपका खुद का अटैचमेंट मनी और पावर के साथ है क्या, कि मेरे पास मनी होनी चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे उन चीज़ों को करना अगेन नेगेटिव कॉज़ है। किसी चीज़ को कारण बनाकर वॉयलेंस करना। किसी चीज़ ने जो नेगेटिव कारण है उनको बनाना और ऐसे कारणों की तरफ अपने आप को डेडिकेट कर देना जिससे पर्सनल गेन हो सके, ठीक? और ऐसा यू ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जहाँ पर आप अपनी अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं और आपका अटैचमेंट होता है मनी और पावर से। तो कोई यहाँ पर आपके खिलाफ किसी तरह की कोई ऐसी हिंसा करना चाहता है, यानी कि आपके खिलाफ किसी ऐसे नेगेटिव कारणों को क्रिएट करना चाहता है जिससे कि वो आपके खिलाफ कोई डिसीजन ले सके या फिर कोई डिसीजन करवा सके। क्योंकि आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, यहाँ पे ल लिखा है योर वर्क, आपके एक्शंस, आपकी डिज़ायर, आप जो करते रहे हैं या आप कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आपके वर्क की एनर्जीज़ हैं। यानी कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं, ये पूरी तरह से उसकी एनर्जीज़ हैं। चलिए, इसको और एक्सप्लेनेशन इसका ले लेते हैं, किसको क्या परेशानी हो रही है। हुँ। कुछ वीडियोज़ में कमेंट जो हैं ऑफ रह सकते हैं, और वो इसलिए नहीं कि कोई इस तरह का कमेंट आया था। मैं किन्हीं कामों में मैं बिज़ी हूँ अपने, अगर कुछ वीडियोज़ के कमेंट्स आपको ऑफ मिलते हैं तो परेशान नहीं होइएगा फैमिली, क्योंकि मैं कुछ कामों में अपने बिज़ी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा ध्यान भटे। कुछ ज़रूरी काम है मेरे, मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती, ठीक है? तो अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगी, नहीं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी, यानी कि आपको मैं वीडियोज़ में उन चीज़ों को गाइड नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी, ठीक? कहीं कमेंट का आपको ऑप्शन खुला मिलता है इस चैनल पे या सेकंड चैनल पे, तो उसमें देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको कोई खास सी बात कहनी हो तो आपके लिए जो पुराने वीडियोस हैं उनके कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। डिस्पेयर की एनर्जीज हैं, सर्विस टू अदर, ये कार्ड कहता है नॉट हायरिंग। चलिए,
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन। फर्स्ट हाउस आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आप दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि आप क्या हैं और क्यों हैं। हाई ऑनर, आप हाई ऑनर की एनर्जीज में हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है ऑक्यूपेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे कहा था ना ये पूरी तरह से आपके काम के बारे में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एवेंजर रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो कोई यहाँ पे आपके खिलाफ वॉयलेंस करके या आपके नाम पे बिल फाड़ के किसी तरह का कोई पैसा कमाना चाहता है, कमाना चाहती है। वेल्दी मैन, तो ये किसी वेल्दी मैन के साथ में है या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है मेल या फीमेल में जिसका मनी और पावर के साथ में अटैचमेंट है। वेल्दी मैन रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच। कितने कमाल की बात है ना। सेम ही कार्ड आए हैं सारे के साथ। ओके, इम्प्रिजनमेंट। पर्सनल गेन के लिए एडवोकेट है और यहाँ पे है इम्प्रिजनमेंट। तो कोई उस इंसान की चीजों को रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है जो कि चीजों को लीड करता है, यानी कि किसी ने यहाँ पर आपके लिए उन कामों को नॉट हायरिंग वाली एनर्जीज है जहां पर आपको काम ना मिले। ठीक, यहाँ पे भी लिखा है योर वर्क की, मैंने अभी देखा आपके काम की, आपके ऑक्यूपेशन की एनर्जीज है। कंफर्म हो गया रिवर्स में आने से। तो कोई आपकी चीजों को रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था और ये कारण बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उसको फायदा हो। लेकिन ये जो भी एनर्जीज हैं ये इस इंसान के लिए रिवर्स में हो गई हैं और ये इंसान आपकी चीजों से जो अनएक्सपेक्टेड इनकम करने की कोशिश कर रहा था ये इसने की है अपने पर्सनल गेन के लिए। ये इसको पॉवर्टी की एनर्जीज में ही लेके जा रही हैं और कोई चाहता है कि आप इस एनर्जीज में जाएं और कोई आपको लगातार उस एनर्जी में भेजने की कोशिश कर रहा है जहां पर पॉवर्टी की एनर्जीज हो, गरीबी की एनर्जीज हो, या फिर आप कुछ कमा ना सकें या फिर आपके कामों को रोकने की कोशिश हो। जुडिकेशन का यहाँ पे कार्ड है, ये फैसला आपके हक में है क्योंकि ये सीधा है। कंसर्न है यहाँ पे और ये एक्सपेक्टेशन है किसी लवर को कि इसकी जो भी ये चीजें हैं इसकी लाइफ के अंदर अपने इस थॉट्स में ऑफिशियल पर्सन के द्वारा कॉफिन में नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बैड हेल्थ की एनर्जीज में है ये पर्सन किसी मेल फीमेल के साथ। तो यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल भी है ऐसी जो कि इस तरह की चीजों को यूज कर रही है। चलिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन वेल्दी मैन का मास्क गिर रहा है जिसने आपकी हाई ऑनर की एनर्जीज को रिवर्स में करने की कोशिश की थी। ये पर्सन लगातार आपकी एनर्जीज में या तो फीड कर रहा था या इसने करने की कोशिश की है, ये यहाँ पे एवेंजर कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहां पर आप जैसे होते हैं ना रॉबिन हुड की एनर्जीज की, एक से लूटते हैं और दूसरे को देते हैं। ये कार्ड रिवर्स में है आपके लिए, यानी कि आपकी रीडिंग में ये कार्ड रिवर्स में है। यहाँ पर नंबर है आपके लिए 32, 25, 34, 27, 13, 29, 37, 34, 27 और 37। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पे कि आप लोग अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपके लिए सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो यहाँ पे कोई आपको ना वो टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि आपको जो भी आप कंज्यूम करें या जो एनर्जीज आपको मिले वो आपके लिए हेल्दी ना हो। किसी ने इस चीज के लिए आपकी एनर्जीज में ये काम करने के लिए अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे किसी को मनी पे की है। ठीक, इस इंसान को ये उम्मीद थी कि इसको कोई ना कोई फायदा होगा और इसके खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, यानी कि इस पर्सन के अगेंस्ट ये चीजें जा रही हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड था, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6000 स्क्वायर का क्लैरिफिकेशन। ग्रेसफुल। तो आप उन कामों को कर रहे हैं जो कि बहुत ही ग्रेसफुल है, यानी कि आप अपने कामों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपके लिए एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि आपको नॉट हाइडिंग वाली एनर्जीज में जहां पर यहाँ पे पुलिस की एनर्जीज भी हैं, यानी कि आपके खिलाफ या तो कुछ करने की कोशिश की गई है या फिर आपके खिलाफ कोई इस तरह के काम करने की कोशिश की है जिससे कि पुलिस का कोई केस हो
कोर्ट का कोई केस है। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाइए और सुनिए। अगर आप डिस्क्लेमर भूल चुके हैं या फिर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। अगर आप नहीं सुनते हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप रीडिंग्स को किस तरह से लेते हैं। क्योंकि मैं तो अब यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जिन लोगों को मैं इतनी क्लियर रीडिंग देती आई हूँ इतने टाइम से, और वो लोग इतने लॉन्ग टाइम से यहाँ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह के कमेंट करते हैं ना, तो इनर वर्क नहीं चल रहा है। पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, टीम वर्क। चलिए, कोई आप चाहता है कि आप अपनी इच्छाओं में उसको रखें। यहाँ पे सेंसुअलिटी का यूज है, तो अपनी बॉडी को भी यूज कर रहा है किसी को प्रलोभित करने के लिए, चाहे वो किसी एडवोकेट को हो, चाहे किसी पुलिस वाले को हो। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे कोई किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके अगेंस्ट कुछ करवाया जा सके, या फिर किसी ने ऐसी चीजें की हैं ताकि आपकी तरफ कुछ गलत चीजें भेजी जा सकें और आपके खिलाफ कोई चीजें करवाई जा सके। ठीक। पैशन, फियर्स, हेटेड, आर्ग्यूमेंट, एग्रेसिवनेस। तो यहाँ पे किसी एडवोकेट या किसी पर्सन के बीच में ये कोई ना कोई इस तरह की एग्रेसिव एनर्जीज हैं जो कि आपकी लीडरशिप एनर्जीज को लेकर है या फिर आपके काम को लेकर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान आपके काम को बंद करना चाहता है जहां पे आप पैशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी ये कार्ड फियर्स एनर्जी की बात करता है और यहाँ लियो की एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप काम करें या फिर आपको जिस काम से पैसा या सम्मान मिलता है वो आपको मिले। ये पूरी तरह से आपके काम की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इसलिए ऐसे फेक लोगों से सावधान रहिए, जो कि जैसे मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से कहा था, ये सिर्फ इस कमेंट की बात नहीं है। ये कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ना, आपको पहले बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और फिर एक दिन ही अचानक ही एक दिन ऐसा होता है कि उनके मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ जाता है किसी बात से, ट्रिगर हो जाते हैं। तो फिर वो आपको या तो उल्टा सीधा कहते हैं या फिर वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप गलत बात पे हैं। किसी को ये मत बताने दीजिए कि आप गलत बात पे हैं, क्योंकि अगर आप सही बात पे हैं तो आपको पता होता है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप गलत बात पे हैं। गाइडेंस की जरूरत हमें हमेशा होती है, लेकिन हम गलत हैं ये सही, ये हमारी अंतरात्मा जानती है। क्योंकि हमें कहाँ पे कैसा रिएक्ट करना है अगर हमें यही नहीं पता है, या किस इंसान के साथ हमें कैसा रिएक्ट करना है अगर हमें यही नहीं पता है, तो हमें पता क्या, कुछ भी नहीं। पॉपुलर, अट्रैक्टिव, वेरीफाइड व्यू, लो समटाइम फेवर्ड। किसी ने यहाँ पे पैसा आपके आपके काम को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि देखिए ये कार्ड जो है वेरीफाइड ब्लू का कार्ड, यानी कि हमें वेरिफिकेशन बैच कब मिलता है। वेरिफिकेशन बैच हमें तब मिलता है जब हमारे कुछ सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं। तो ये कोई ऐसा पॉपुलर पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके अगेंस्ट पैसा लगा रहा है या पैसे लगा रही है, लगवा रही है किसी से, जो कि आपके कामों को रोकने की कोशिश कर रही है और कारण बना रही है आपके खिलाफ वायलेंस करने का, या कारण बना रहा है आपके खिलाफ वायलेंस करने का। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर आप हो सकते हैं, और ये पर्सन भी कंटेंट क्रिएटर ही है। यानी कि ये कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो कि या तो पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड व्यू है, तो कोई इंसान यहाँ पे पॉपुलर हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, और ये मेल है, ये मेल ही है, जो कि या तो किसी फीमेल के साथ या तो किसी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो कोई एडवोकेट है, ठीक, या फिर किसी ऐसी फीमेल को यूज कर रहा है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बिन क्यूट, बिजी, वर्क, हसल, एग्रेसिव, नॉट जेंटल। तो यहाँ पे कोई कोई अपनी उस एनर्जीज में है जहाँ पे वो आपसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगेन एग्रेसिवनेस की एनर्जी से यहाँ पे भी एग्रेशन है। तो किसी को गुस्सा आ रहा है, आपके सही होने से किसी को गुस्सा आ रहा है। कोई इंसान टीम वर्क में ये काम करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है जिससे कि आपको जो भी आप अपने काम के लिए करते हैं वो आप उसमें विन ना कर सके, और आप इन लोगों से कहीं ना कहीं विन कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा खेल आपके साथ में बना रहे हैं, जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर लो, बस किसी तरह से कुछ ना कुछ करना जरूर है। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन एडवोकेट। चलिए, कंफर्ट, सिक्योर, कोजी, रेस्ट। चलिए,
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन इंटरेस्टमेंट एनर्जीज। सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स। दोनों ही एनर्जीज कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करती हैं। सैटरडे मॉर्निंग में भी हम कंफर्टेबल एनर्जीज में होते हैं, तो यहाँ पे कोई आपको रेस्ट करवा देना चाहता है, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि ये कार्ड जो मैंने लिए हैं, ये मैंने लिया है एडवोकेट कार्ड की क्लियरिफिकेशन में, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉज फॉर पर्सनल गेन। तो कोई इस एनर्जी में, यानी कि किसी ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं, या फिर आपके लिए इस तरह की प्रॉब्लम की थी या की है, या कोई करने की कोशिश कर रहा था आपके लिए, जहाँ पे वो अपने आप को खोजी कर लेना चाहता था, यानी कि रेस्टिंग मोड में, कि इस इंसान के लिए हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, अब हम आराम से बैठेंगे, अब हम आराम से चीजों को करेंगे। ये जो जो भी इसके लिए रेस्ट है, ये इसके लिए ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे ये जो भी पर्सन है, ये कुछ नई एनर्जीज को हाई कह रहा है। तो किसी ने आपके खिलाफ जो कुछ भी गलत करने की कोशिश की थी, वो उसकी चीजें पकड़ी गई हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड जेंटल इजी सॉफ्ट। तो वो एनर्जीज हैं जहां पर आप बहुत ही जेंटल एनर्जीज में है, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्विंग का कार्ड है, अल्पाका की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर ONG विन LOL रिस्क टेकर साहसी एनर्जेटिक लाइवली स्पिरिटेड। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आपके अंदर उत्साह है और आप चीजों को सही तरीके से करना चाहते हैं। ये लोग आपको पॉवर्टी की एनर्जीज में भेजने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। ये लोग आपको पॉवर्टी की एनर्जी में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, या फिर आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, या आप चीजों को समझते हैं, इसलिए आप उन सारी जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान खड़ा, यहाँ पे ये जो भी बच्चा है, यहाँ पे ये लग रहा है कि ये खड़ा है, लेकिन इसका पैर उठा हुआ है, यानी कि ये आगे चलने के लिए तैयार है, पीछे बैठा हुआ नहीं है, घबरा के थक के बैठा हुआ पर्सन नहीं है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नॉट कॉन्फिडेंट टॉक्सिक जेलस। तो ये पर्सन कॉन्फिडेंट भी नहीं है और टॉक्सिक और जेलस एनर्जीज भी है। आप जो भी काम करते हैं, आप जिस ग्रेस के साथ में ये काम करते हैं, आप जिस तरह से अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, ये इंसान उन सारी एनर्जी से जेलसी महसूस करता है। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपनी चीजों को लेके प्रोटेक्टिव हैं, या फिर आप एक बाउंड्रीज बना के चलते हैं, ये इंसान उन सब चीजों से चिढ़ता है या चिढ़ती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, ये कार्ड भी पार्टनरशिप की बात करता है। लाइज गोइंग ऑन बम्प्स ऑन द रोड। तो ना सिर्फ ये इंसान आपके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क कर रहा है, बल्कि आप कौन है, आपकी इच्छाएं क्या है, और आपके एक्शन क्या है, या आप क्या चीजें करते हैं, ये इंसान आपके बारे में लगातार झूठ भी बोल रहा है। तो ये आपके लिए कोई सेम फील्ड का पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो कि आपको फलते फूलते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। थैंक यू सो वेरी मच। डूइंग थिंग्स अगेंस्ट फ्री विल रिसीविंग कर्मा। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके लिए, क्योंकि ये मैंने कहा ना अभी आपसे कि इस इंसान के लिए इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज है। इस, या तो ये इंसान पकड़ा गया है आपके खिलाफ कोई दगाबाजी करते हुए, या फिर कोई इसने फ्रॉड किया है आपके खिलाफ। ये इंसान या तो पकड़ा गया है, या फिर ये पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं ये इंसान अपना कर्मा रिसीव कर रहा है। लुक एट मी इन सर्टन वेज। ओके, तो ये इंसान वो है जो कि आपको हार्ट ब्रेक लगातार देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है आपके काम के लिए। वीडियो की स्पीड आपको कम या ज्यादा लगती है तो ऊपर ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाइए, स्पीड को कम ज्यादा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जब इंसान फ्लो में बोलता है तो उसको नहीं पता कि वो तेज बोल रहा है या धीमे बोल रहा है। मैसेज जैसे चैनल होते हैं दिखाई देते हैं, वैसे ही बोलने पड़ते हैं भाई। कई बार स्पीड इतनी सारी होती है कि, यानी कि एक के बाद एक इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, कि आप उसको छोड़ नहीं सकते बीच में। विक्ट्री इज योर्स। तो विक्ट्री आपकी है, चाहे कोई आपके नाम पे कोई भी वायलेंस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई आपके खिलाफ कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम करने की कोशिश कर रहा है, विक्ट्री आपको मिलेगी या मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच। गैस लाइट लव बाउंड ड्रेनिंग एनर्जी। तो ये वो इंसान है जो कि गैस लाइट करने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है।
तो मे बी या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलके या आपके किसी पार्टनर के साथ मिलके या फिर ये कोई वेल्दी मैन आपका पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है या फिर ये कोई फीमेल है ऐसी जो कि लव बाउंड कर रही है किसी को ताकि या तो उसकी एनर्जी को गैसलाइट किया जा सके या फिर आपकी एनर्जी को गैसलाइट किया जा सके। यानी कि आपको ऐसी चीज़ों के लिए उकसाया जा सके जिससे आपके वुंड्स, आपके घाव, जख्म उभरते हों। तभी आपको आपसे वो चीज़ें करवाने की कोशिश है जो कि आपकी फ्री विल के अगेंस्ट हैं। इसलिए आपको गैसलाइट करने की या फिर लव बॉम्ब करने की इस आदमी की कोशिश है। ये अपने पैसों के बल पर या पैसों को रास्ता बनाकर आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप गलत नज़र आएँ और आपके बारे में झूठी जो अफ़वाहें होती हैं वो फैलाई जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। तो किसी ने ना यहाँ पर आपके बारे में लॉन्ग टाइम से झूठ बोला है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ और लॉन्ग टाइम से इस इंसान ने आपकी एनर्जीज में ना रेस्ट किया है। यानी कि ये वो इंसान है जो कि विच वाली एनर्जीज में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि ये इंसान या तो इस तरह का स्पेल वर्क करता है, करवाता है या करवाती है, ये खुद ये चीजें करता है, करवाती है। और ये इंसान पिछले काफी लॉन्ग टाइम से आपकी एनर्जीज को बाइंड और ब्लॉक लगातार करने की कोशिश कर रहा था। क्या इसने की है और इसने आपकी एनर्जी में बहुत सारा रेस्ट किया है। यानी कि बहुत सारी हार्वेस्टिंग की है इस इंसान ने आपकी एनर्जीज में। सेटल्ड या ये इंसान शो ऑफ करने वाला और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है जो कि आपकी एनर्जी में सेटल होकर बैठा हुआ था या फिर किसने सोचा था कि हमेशा ही ये आपकी एनर्जीज को इसी तरह से यूज करता रहेगा। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। तो सबको पता है कि ये आपके साथ क्या किया जा रहा है। मास्ट पर्सन इन टीम, तो यहाँ पे ऐसा कोई इंसान जिसने आपको धोखा दिया है, ब्लॉक है ये पर्सन आपकी एनर्जी से। परफेक्ट टाइम टू लुक योर जर्नी, अपनी जर्नी की तरफ देखिए, ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। ग्राउंडेड रहिए, अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपका कदम उठा हुआ है, आप बैठे हुए नहीं है, आप रो पिट नहीं रहे हैं कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। अनहैप्पी विद योर हैप्पीनेस, वॉच योर थॉट्स केयरफुली, रिटर्न टू सेंटर। जो आपके थॉट नहीं है ये क्योंकि इंसान लगातार आपके ऊपर बुरी बातें बोल रहा है या बुरी चीजें ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लगातार ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है या कर रही है जिससे कि आपके खिलाफ चीजें खराब हों, यानी कि आप हमेशा फंसे रहें। खैर जो भी है, देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल इस सारी सिचुएशन के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, आपके पास वो मैसेज है जिसको दुनिया को सुनने की जरूरत है। ये जरूरी है कि आप अपने विजडम को शेयर करें। आपकी एनर्जी ऑलरेडी यही है। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स टाइम टू प्ले, तो आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, धैर्य रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के अंडर कंट्रोल है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके लिए क्या होगा। 33 नंबर है यहाँ पे, अभी 33 नंबर के आसपास ही चल रहा है टाइमिंग भी। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा ये जब इसके अंदर स्लाइड्स ऐड होंगी। तो समवन न्यू इज कमिंग, तो आपके लिए नया रिश्ता, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपने माइंड और हार्ट को ओपन करके रखिए। और अगर इसमें कोई ये रिवर्स आता है आपके लिए तो रिवर्स नहीं लेंगे हम, ठीक है। और आपको किसी चीज से हम फेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, ये आपके लिए समय है जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करें और आप अपनी हायर एनर्जेटिक जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आप अपनी एनर्जीज में ऊंची तरफ जाए, हाई एनर्जीज की तरफ जाए और उसी तरफ आपका फोकस रहना चाहिए क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान भी वहीं होना चाहिए। प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रेयर्स जो हैं पर्वतों को भी हिला सकती हैं। तो ईश्वर के पास जाइए, अपनी दिल की बातें सभी कीजिए और बताइए उन्हें कि आप क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं और मिरेकल्स अपनी लाइफ में आप होते हुए देखिए। तो इन सबको हटा लेते हैं फैमिली और कुछ साइन ले लेते हैं। सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कन फॉर माय क्या गाइड करना चाहते हैं कि जो भी पर्सन है ना, जो भी वेल्दी मैन है आपके लिए रिवर्स में, ये पर्सन के साथ में आपको कोई कनेक्शन नहीं है, ना आप रखना चाहते हैं ना ही कभी होगा आपका। लेकिन ये इंसान चेजर है, यानी कि ये इंसान चेस करता है आपकी एनर्जी को। चेसर है ये इंसान, ये लगातार आपकी एनर्जी का पीछा करता है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आप परेशान नहीं है, क्यों आप गरीबी में नहीं है, क्यों आप रो पिट नहीं रहे हैं। यानी कि हाँ, कोई इंसान आपको चाहता है आप रोए पिटे, ठीक है। ये वही एनर्जी है भैया, सीधी सी बात है। एल अल्फाबेट है यहाँ पे, वो वो है ना, मूवी आई थी कि
लव के लिए कुछ भी करेगा, है ना? लव के लिए डैश कुछ भी करेगा। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे या तो कोई प्यार के नाम पर या फिर प्यार के शब्द का इस्तेमाल करके कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, ये प्यार नहीं है। ये इस एनर्जी को रुकने की ज़रूरत है, इस इंसान को रुकने की ज़रूरत है, इसे ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये दिखावे और आपके साथ में ढोंग कर रहा है या फिर ये प्यार के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है, इसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली खोखली एनर्जीज़ हैं एकदम से। आई विल नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, तो किसी चीज़ को पर्सनली आपको नहीं लेना है। इस रीडिंग की भी किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है। मैंने आपसे कोई बात नहीं कही है। अगर आप ट्रिगर होते हैं, क्या आप या ये पर्सन फूड लवर हो सकते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल रहिए। ओके, विज़डम का यूज़ कीजिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, आप करते हैं या फिर करना चाहिए। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को देखिए हमेशा जब भी आप कुछ बोलते हैं। ऑथर, क्योंकि आपके शब्द आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। प्रेयर्स, प्रेयर्स कीजिए अपने शब्दों में भी आपके साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें लगाने की भी कोशिश है ताकि जब आप कुछ बोलें, तो वो आपकी विज़डम की जगह से नज़र ना आए। वो नज़र आए कि आप गलत बोलते हैं और मेबी आपके खिलाफ इस तरह की प्रेयर्स भी की जा रही हो सकती हैं कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी हो वो गलत। कई बार लोग प्रेयर्स का सहारा भी लेते हैं। क्रिस्टल्स, डबल जी, स्माइल को अपनी आदत बना लीजिए, हँसने को अपनी आदत बना लीजिए। और 06 भी समझ सकते हैं, 98 भी। डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ में। आई विल स्पीक विथ ट्रूथ एंड लव, तो आप प्यार और सच के साथ बोलिए जो भी आपको बोलना है। अपने अपनी ना लाइफ में कभी किसी को ये डिसाइड नहीं करने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। खास तौर से जब आपको ये पता होता है कि आप सही बात पे हैं, क्योंकि कभी हमें मिलने वाले लोग, कभी हमें सुनने वाले लोग, कभी हमें जानने वाले लोग या नहीं जानने वाले लोग हमें लेके ना जजमेंटल हो जाते हैं कि हम ये काम उनके लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सोच रहे हैं या फिर हम गलत कह रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमें किसी के प्रति जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में आप जो कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रही हूँ, कोई और जो कुछ कर रहा है, वो सब समझदार हैं। क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, वो भी समझदार है। लेकिन वो अपनी समझदारी को यूज़ नहीं कर रहा है। उसे आपको डिस्ट्रॉय करने में या आपको चेज़ करने में ही समझदारी लगती है। तो वो अपनी जगह जो कर रहा है, वो इंसान सही कर रहा है। ठीक? लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं, परिणाम जो हैं, वो कहाँ तक और कैसे निकल कर आएँगे, ये किसी को नहीं पता होता। घर में कलह हो रहा है फूड लवर के, चैट्स की वजह से हो रहा है या किसी के साथ ही चैट्स बना के कहानियाँ बना रहा है कोई इंसान। 19 नंबर है यहाँ पे। सोल कनेक्शन, आई विल ऑलवेज़ डू माय बेस्ट, हमेशा अपना अच्छा कीजिए और जब आपको ये लगे ना कि लोग आपके अच्छेपन को लेकर लोग आपको समझ नहीं सकते हैं या फिर लोग आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। ख़ास तौर से अक्सर लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं या स्पिरिचुअल फ़ील्ड में होते हैं, लोग ये समझते हैं या लोग ये कहते हैं उनको, जो अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? क्यों? क्योंकि तुम तो स्पिरिचुअल हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या फिर आप भक्ति की बातें करते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। भई कौन-सी जगह पे ऐसा लिखा है? जब तक किसी इंसान ने स्पेसिफिकली ये अपने लिए चूज़ ना किया हो कि उसे नहीं करना है, नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, तो हम लोग कौन होते हैं किसी के लिए ये बोलने, कहने और बताने वाले कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। हुँ? वैसे स्पिरिचुअल लोगों की जो स्पिरिचुअल लोग जो भी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में है, अगर उन लोगों की ब्लॉक लिस्ट उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट से बड़ी नहीं है ना, तो आश्चर्य की बात है। लाइफ लाइफ में क्योंकि ये सब होता रहता है, हमें अपने लिए डिसाइड करना होता है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते होंगे ना, उनकी ब्लॉक लिस्ट या तो बहुत बड़ी होती होगी, उनकी उनकी जो ब्लॉक लिस्ट है ना, बहुत बड़ी होती होगी, बजाय उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से। मिरर, यहाँ पे कोई ऑथर आपकी लाइफ को मिरर करने की कोशिश कर रहा है, आपके पैसे के खर्चे हैं। आपकी एनर्जी में हार्वेस्ट करके इन्होंने आपकी एनर्जी को खींच कर डेफिनिटली यहाँ पे पैसे बनाए हैं, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ड्रेनिंग है या फिर आपके लाइफ का कोई ऐसा मोड़ हो सकता है जहाँ पे आपके पैसे इन्होंने खींचे हैं। अहंकार में आपकी दूसरों के साथ तुलना करना। तो ये इंसान जो भी है, ये ईगो में है या ये जो भी लोग हैं आपके साथ में या दूसरों के साथ में भी तुलना करते हैं और इन चीज़ों को लेके घर में कलह करते हैं। 23 नंबर है यहाँ पे। कई बार लोग दूसरों के घर को देखकर, उनके रिश्तों को देखकर अपने घर में कलह करते हैं। चूज़ टू बी हैप्पी, खुश रहना सीखिए।
या चूज़ कीजिए कि आप चाहते क्या हैं, खुश रहना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि कई बार लोग नहीं चाहते हैं। आर्टिस्ट, प्रेस, आप यही प्रेस में हो सकते हैं। ब्लैक आइज़ आपकी यही हो सकती है। आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, आई विल गाइड यू। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे। क्रिस्टल्स 2 बार हैं आपके लिए, तो क्रिस्टल्स आप विज़डम के साथ यूज़ कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई आपको क्रिस्टल गिफ्ट करे तो मत लीजिएगा। नेचुरल एलिमेंट्स, यहाँ पे नेचर एलिमेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स की जगह आप में से कुछ लोग नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या होते हैं वो नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टुगेदर। या फिर आप क्रिस्टल और जो नेचर एलिमेंट होता है, आप उसको नेचुरल एलिमेंट्स को साथ में यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा के रखिए, अदर स्टेट में ये लोग हो सकते हैं। या फिर कोई इंसान आपके काम को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उस पे आर्टिस्टिक काम कर रहा है या कोई कहानी लिख रहा है आपके ऊपर और अपनी कहानी के लिए ये इंसान किसी और स्टेट में है या आप अदर स्टेट में है। बुटीक, फ़ोन पर बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, चैट की जा रही है, आपके और अपने बीच में कंपैरिज़न किया जा रहा है, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी लाइफ़ की जो ईश्वर ने दी है आपको। ब्रेव, आप बहादुर हैं, उसी तरह से आगे बढ़िए या फिर आप बहादुर रह सकें इसके लिए आप प्रेयर कीजिए। सिस्टर, ये कोई सिस्टर हो सकती है जिसके साथ चैट्स हो रही हैं। एक्स, या आपकी सिस्टर आपके लिए एक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए। साइकिक वैम्पायर आपकी सिस्टर हो सकती है। माँ काली की एनर्जी से यहाँ पे। आपके अगले कदम के लिए माँ काली आपको गाइड करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। कभी आपको इस पर गर्व था, कभी आपको इस पर गर्व हो सकता है। ये रिश्ता आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कभी रहा हो। जेमिनी पर्सन ये कोई हो सकता है, फूड लवर हो। सिस्टर इन लॉ हो सकती है यहाँ पे जो कि आपके साथ अपना कंपैरिजन करती है। कपड़ों का इसे शौक हो सकता है, इसके नाम के अंदर डबल जे या आर में से कुछ वर्ड हो सकते हैं। एम, तो अपने एम पे फ़ोकस कीजिए। यहाँ पे मुझे एम की जगह ये एटीएम पढ़ने में आया, तो मेबी इस पल में आपके साथ क्या हो रहा है, एक तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए और दूसरा, आप जब एटीएम यूज़ करते हैं, वो आप किस तरह से करते हैं या फिर आप सेफली यूज़ कीजिएगा या फिर कोई आपके एटीएम कार्ड के साथ कुछ करने की कोशिश कर सकता है, ये किसी ने किया है, डबल आर, ट्रिपल आर हो गया है यहाँ पे आर, तो देख लीजिएगा। आपके लिए मैसेजेस ये साइन किस तरह से जाते हैं फैमिली और कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, कोई पर्सनल आप लोगों को मैंने नहीं कहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पर्सनली लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, अफ़र्मेशन दोहराइए, आई विल नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप कुछ भी पर्सनली नहीं लेंगे, इस अफ़र्मेशन की फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? ये वैसे यहाँ पे ये 3-4 अफ़र्मेशन है, अफ़र्मेशन दोहराइए, आपको हेल्प मिलेगी। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहली बार जुड़े थे और पहली बार जुड़े हैं और अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, जाते-जाते सुनते जाइएगा क्योंकि वो यहाँ पे ऐड है लास्ट में। ठीक, मैंने वैसे आपको शुरुआत से ही बताया था कि डिस्क्लेमर है यहाँ पे, अगर आपने फिर भी नहीं सुना है, पूरी तरह आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक? ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट तो शायद ऑफ रहेगा या ऑन मुझे पता नहीं, ऑन होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ऑफ होगा तो अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपके समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है।
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।